अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ ना, वीडियो है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की आवाम का क्या रद्द अमल है पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। के दिन पे टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इंडिया की तारीफ की है और पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि जो आज पाकिस्तान की कंडीशन है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तानी खुद हैं। देखें, सीधी सी बात है, वो लोग चाहे मुस्लिम है या इंडियन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस तरह रखा हुआ है, यूनिटी के साथ हाँ उन्होंने रखा हुआ है। कॉन्फिडेंस एक वजीर आजम का उसी वक्त हो सकता है कि जब उसका मुल्क एक ऐसी जगह पर खड़ा हो कि जहां पे उसे ये नजर आ रहा हो कि अब दुनिया को हम चलाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस उसी वक्त आ सकता है और ये कॉन्फिडेंस नजर आया है भारत के वजीर आजम की। इस ना पैसे हैं ना इज्जत है, तो कोई मुफ्त में इनका काम करवाएगा नहीं, क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट नहीं है और पैसे इनके पास है नहीं। तो फिर पाकिस्तानी बेचारे खड़े रहे, देखते रहे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, फिर पाकिस्तानी घर वापस चले गए, क्योंकि फिर झंडा वहां पे आया नहीं बुर्ज खलीफा में। जिसपे जो टीटीपी है वो इंडिया की इकॉनमी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, इंडिया की इकॉनमी की ग्रोथ की, और उसके बाद हमने ये देखा कि ग्रोथ की तारीफ की और इंडिया की जो 5वीं बड़ी सुपर पावर है उसकी बड़ी तारीफ की। क्या कहेंगे? आपको किसी भी कंट्री में ऐसा कोई नेगेटिव इमेज इंडियंस का नहीं है। दे वर्क इन नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई नमस्कार दोस्तों। अब कई बार क्या होता है कि जो बहुत बड़े बड़े आतंकवादी ग्रुप है जैसे कि तालिबान हो गया, हालांकि अब तो वो वहां पर काबिज हो गए हैं, लेकिन वो भी कई बार पाकिस्तानियों को ये कह चुके हैं कि भाई तुमसे बड़ा दहशतगर्द, मतलब तुमसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को रोना आता होगा कि भाई साहब इन्होंने वहां की गवर्नमेंट को उल्टा कर फिर कहे कि उनको भगाकर खुद बैठे और खुद हमको आतंकवादी कह रहे हैं। और पाकिस्तान को भी एक समय पर आस थी तालिबानों से कि भाई एक समय आएगा जब तालिबान यहाँ पर शासित हो जाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, फिर वो हमें मदद करेंगे कश्मीर के मामले में। लेकिन जैसे उनको वहां पर सत्ता मिल गई, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है और हमें ऐसी कोई बवाल नहीं चाहिए। लेकिन टीटीपी जो तालिबान का ही एक सेगमेंट है, अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई पाकिस्तान के जो खराब हालत हुई ना वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ के लीडर्स के हिसाब से हुई है। मतलब कि उन्होंने ही यहाँ पर बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का, और अगर ये नहीं होता या फिर नहीं किया होता या फिर कोई विजनरी लीडर मिला होता तो इतनी खराब सिचुएशन पाकिस्तान की नहीं होती। यहाँ पर यही बात हो रही है। उसके अलावा बात हो रही है कि भाई इंडिया की यूनिटी और वगैरह वगैरह। लेकिन एक और चीज़ है जो एक समझने वाली बात है और यहाँ पर ये डिस्कस भी हो रहा है, वो बात ये है कि किसी भी कंट्री के अंदर इंडिया की इमेज ले लो इंडियंस की इमेज ले लो, इंडिया की इमेज तो है ही, लेकिन इंडियंस की इमेज ले लो, आपको हर जगह पर इंडियंस की इमेज एकदम क्लीन मिलेगी। चाहे मतलब ऐसे ऐसे कंट्रीज आप ले लीजिए, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा, फ्रांस, यूके, यूएस, इटली, जर्मनी, कहीं पर भी आपको कहीं पर भी, हाँ उन पर होता है प्रॉब्लम, उन पर वो होता है ना कि वो गोरे होते हैं तो जो हमें एक अलग लेवल का काउंट करते हैं, उस हिसाब से नस्ल भेद शायद उसको कहते हैं, वो इंडियंस पर होता है। कई बार इंडियंस को मार भी दिया जाता है, लेकिन इंडियंस ऐसा नहीं कि भी हमें ऐसा किया तो हम भी आपका एक टपकाएंगे। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इंडिया की तारीफ की है और पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि जो आज पाकिस्तान की कंडीशन है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तानी खुद हैं। अपना खलाई शटर कहाँ तक ले गया, ऐसे ही है, उसकी तरक्की की रेशो क्या है, उसके रिजर्व क्या है, वो इस तरह की आज़ादी नहीं मनाते जिस तरह की हम लोग मनाते हैं। हमें तो पता ही नहीं है आज़ादी का मतलब क्या है। क्या इस तरह की आज़ादी होती है कि अभी आप अपने मुल्क में होते हुए एक गुलामाना ज़िंदगी गुजारें? ठीक है, क्या आप ये मुल्क है, ये आज़ादी है कि आप इजहार ख्याल ना कर सकें? मैं इसको आज़ादी कैसे गुलामाना? आप यहाँ रोड पे आज़ाद बैठे हैं, आज़ादी से बोल रहे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करें। कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ये क्या क्रिटिसाइज किया जाता है पाकिस्तान को कि गुलामाना गुलामाना, क्या गुलामाना? आप यूरोप में चले जाएं, आप वेस्टर्न चले जाएं, आप किसी अरब साइट पे चले जाएं, ठीक है, आप वहाँ पे भी इसी तरह बैठ के खाना भी खा सकते हैं,
घूम भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको आज़ादी नहीं है ख्याल करने, इजहार नहीं कर सकते आप। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है, आप इजहार कर ही नहीं सकते। ठीक है। अब आप पाकिस्तान में भी इजहार नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूँ कि ये गवर्नमेंट पे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस एक वजीर आजम का उसी वक्त हो सकता है कि जब उसका मुल्क एक ऐसी जगह पर खड़ा हो कि जहां पे उसे ये नजर आ रहा हो कि अब दुनिया को हम चलाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस उसी वक्त आ सकता है, और ये कॉन्फिडेंस नजर आया है भारत के वजीर आजम की इस तकरीर में, स्पीच में। उनकी 10th इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी, 10वीं यानी कि आज़ादी के मौके की 10वीं स्पीच उनकी। और उन्होंने इस मौके पर क्या कहा है, ये तकरीर है क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए भी, हमारे लिए भी, इस रीजन के लिए भी, यानी कि इंडिया पाकिस्तान और उस खित्ते की जब हम बात करते हैं उसके लिए भी। ना पैसे हैं ना इज्जत है, तो कोई मुफ्त में इनका काम करवाएगा नहीं, क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट नहीं और पैसे इनके पास है नहीं। तो फिर पाकिस्तानी बेचारे खड़े रहे, देखते रहे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, फिर पाकिस्तानी घर वापस चले गए, क्योंकि फिर झंडा वहां पे आया नहीं बुर्ज खलीफा में। प्रॉब्लम यह है कि बुर्ज खलीफा पे अगर आपको कुछ करवाना है, अपनी फोटो डलवानी है, अपने मुल्क का झंडा डलवाना है, या तो आपके मुल्क का स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो कि वहां का राजा खुद ब खुद हुक्म दे दे कि साहब ये होना चाहिए, हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं और हम उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो करिए। या तो एक ये कारण है। वहाँ से अभी वहाँ से खबर आई है कि जो लाल चौक है कश्मीर का, इंडिया साइड कश्मीर का बड़ा फेमस है, यहाँ पे भी लाल चौक है, वहाँ पे भी चौक है, वहाँ पे प्रॉपर जो तिरंगे हैं वो लहराए गए हैं, प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई है। इवन टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये बोला है कि भाई 76 साल में पाकिस्तान ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। उन्होंने कंपैरिजन किया कि भाई वो मिशन मून और ये चीज़ें, और पाकिस्तान को अपनी तरफ देखना चाहिए। ठीक हो गया। देखें, सीधी सी बात है, वो लोग चाहे मुस्लिम है या इंडियन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस तरह रखा हुआ है, यूनिटी के साथ रखा। हाँ उन्होंने रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे बरादरी सिस्टम में मार खा गए। ऐसे ही है। हम लोगों को तो ये नहीं पता कि बरादरी में आके हम लोग इतने तकसीम हो गए, ठीक है। इतनी लासानियत हो गई, हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग कौम है ही नहीं। बरादरी से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो शिया सुन्नी वहाबी, बरादरी उससे में थोड़ा ऊपर फिरका जाते हैं। वारियत में आ गए, बरादरी सिस्टम में आ गए, लसानियत इतनी है, पंजाबी सिंधी को अच्छा नहीं लगता, सिंधी पंजाबी को अच्छा नहीं बलोची समझता, की बलोच की बात करें वो पंजाबी को अच्छा नहीं लगता। ये मुल्क इस तरह नहीं होते। ओहो। अगर मुल्क बनने लगा था, हाँ। कायदे आजम ने जो ख्वाब देखा था, हाँ। कायदे आजम ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, वो ये मकसद नहीं था। वो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको हम शेप करेंगे, इससे आपको पता चल सकता है ना। अच्छा जी, इसमें कुछ बातें जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि दुनिया का अटूट साथी भारत को कहा है उन्होंने। मैं तो ऐसे पॉइंट्स पर बात करूंगी जिससे कि मेरा ताल्लुक है, मुझे वो नजर आता है कि वो पॉलिसीज जो कि हमारी तरफ नहीं बन सकी उस तरफ बन गई, और उन पॉलिसीज के बिना पर इस वक्त वो कहाँ पर खड़े हैं और वो कह रहे हैं धड़ल्ले से, हैं जी। तो ये उनका कहना था कि भारत दुनिया का अटूट साथी है, यानी दुनिया भर से उसकी दोस्ती है, दुनिया भर उसको सल्यूट करती है, दुनिया भर उसकी तरफ तिजारत के लिए आती है, उससे एग्रीमेंट्स करना चाहती है। भागे दौड़े चले आ रहे हैं सब लोग इंडिया की तरफ, और हमें तो नज़र नहीं आता ऐसा कोई कि किसी से इंडिया की जो इस वक्त ख़ास तौर पर, यानी कि 2 ही कंट्रीज़ ऐसे हैं ना, चाइना और पाकिस्तान। तो जो चाइना, उससे भी कितने बड़े पैमाने पर उनकी ट्रेड है, और अभी कुछ दिन पहले चाइना की तरफ से कहा गया कि हमारे ऊपर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं, आप क्यों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है बंद कर रहे हैं, हमें तो आने दें, यानी जो भी है। अच्छा जी, इसमें उन्होंने कहा नो इफ्स और बट्स अबाउट इंडियाज ग्लोरियस फ्यूचर। इंडिया का जो मुस्तकबिल है, जो ग्लोरियस फ्यूचर है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। जिसपे जो टीटीपी है वो इंडिया की इकोनॉमी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ की, और उसके बाद हमने ये देखा कि ग्रोथ की तारीफ की और इंडिया की जो 5वीं बड़ी सुपर पावर है उसकी बड़ी तारीफ की। देखेंगे दुनिया में जहाँ भी इतने सारे इंडियंस हैं, कहते हैं 18 मिलियन, यानी तकरीबन 2 करोड़ इंडियंस बाहर काम करते हैं। आपको किसी भी कंट्री में ऐसा कोई नेगेटिव इमेज इंडियंस का नहीं है। दे वर्क इन नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई कंट्री नहीं होगी जहां आपको कोई इंडियन बंदा नहीं मिलेगा। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि लिटरली लाखों लोग दूसरे मुल्क में काम करते हैं, मुस्लिम मुल्कों में भी काम करते हैं। तकरीबन मिडल ईस्ट में कुछ
8.5 मिलियन इंडियंस काम करते हैं, एंड दे एंजॉय रिस्पेक्ट. आप उन पर रिलाई कर सकते हैं दैट दे विल डू गुड वर्क, दे विल डू ऑनेस्ट वर्क. लो जी, वीडियो देखिए. वीडियो वाकई यार बड़ी अमेजिंग वीडियो है. सोचने वाली बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, कि यार इस तरह के हालात हुए तो हुए क्यों हैं, किस वजह से हुए. अब देखें जी कि टीटीपी के जो सरबराह हैं उन्होंने भी कह दिया है कि पाकिस्तान के ये जो हालात हुए ना, ये हालात पाकिस्तान के सियासतदान इनकी वजह से हुए हैं पाकिस्तान के. तो ये तो बात अवाम भी जानती है, पाकिस्तानी अवाम जानती है कि वाकई पाकिस्तान के जो हालात यहाँ तक हुए हैं ये सियासतदानों की वजह से हुए हैं. हमारे जो अदारे हैं ना उन्होंने बड़ी कोशिश की है और एंड तक कर रहे हैं कोशिश कि पाकिस्तान का एक इमेज पूरी दुनिया में अच्छा दिखाया जाए, पाकिस्तान को तरक्की की राहों पे गामजन किया जाए. ठीक है, हमारे अदारे दिन रात काम करते हैं, मगर जो हमारे जो सियासतदान है ना ये पता नहीं क्या करने आते हैं यार, हमारे मुल्क में क्या करते हैं क्या नहीं करते. तो यकीन माने कि जो आता है वो यही आ कहता है जी कि ख़जाना खाली है. अगर ख़जाना खाली है तो फिर करोड़ों अरबों के वो मंसूबे कहाँ से लगाते हैं और अपनी जेबें कहाँ से भरते हैं. वो इतनी लग्जरी गाड़ियाँ लेके दे रहे हैं अपने जो स्टाफ है उनको, अपने मंत्रियों को. वो कहाँ से आ रही हैं गाड़ियाँ? ख़जाना तो खाली है. सिर्फ बिजली जो इनको सारी फ्री है, ख़जाना खाली है, अवाम पे बोझ बनी जा रहा है. अवाम को ये जान मार दें, वैसे ही भूखा मार रहे हैं. ये हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है, बेरोज़गारी बहुत हो गई है. हर दूसरा बंदा रोड पे आके एहतजाज कर रहा है कि ये हमारे जो सियासतदान बैठे हुए हैं ना ये कुछ सोचे मुल्क का, मगर वो अपने ही सोच रहे हैं, अपने बच्चों का सोच रहे हैं. कोई भी पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं आया सियासतदान, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान है. कोई भी सियासतदान है ना उसने मुल्क का नहीं सोचा. उसने अपने MP एक जिस पार्टी का भी चेयरमैन है ना सरबराह, उसने अपनी पार्टी का ही सोचा है, उसने मुल्क का नहीं सोचा. ठीक है, हमारे अदारे चींक के इनको कह रहे हैं कि यार मुल्क का सोचो, मुल्क का ख्याल करो, बैठ के मुल्क का सोचो, मुल्क के बारे में सोचो कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, मुल्क की तरक्की का सोचो. मगर नहीं. अब देखें इंडिया को देख लें आप, इंडिया के जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो अपोजिशन वाले हैं या गवर्नमेंट वाले, वो उनके आपस के इख्तलाफात एक अलग बात है, मगर उनको सिर्फ एक ही है कि उन्होंने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है. अब आप इंडियन लोगों का इमेज देख लें पूरी दुनिया में कि कितनी इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं. कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, आराम से अपने काम से काम रखते हैं, किसी की टांगें नहीं खींचते. वो अपने मुल्क को आगे लेके जाने की सोच रहे हैं, वो अपने मुल्क का सोचते हैं. और हमारे पाकिस्तानी पहली बात तो कोई वीज़ा देता नहीं है. अगर वीज़ा दे दे तो फिर वहाँ जाके ये अपने अलग ही पंगे लेने शुरू कर देते हैं. इंडियन लोगों को हर मुल्क वीज़े दे रहा है यार, पाकिस्तान को वीज़े क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसी वजह से नहीं मिल रहे हैं कि हमारे सियासतदानों ने पाकिस्तान का इमेज ही बड़ा ख़राब कर दिया है. एक दूसरे को चोर डाकू कही जा रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि इसने ख़जाना खाली कर दिया, इसने कर दिया है. एक दूसरे को चोर डाकू कही जा रहे हैं, मगर मुल्क का नहीं सोच रहे. वैसे ही अवाम है मगर पीछे लगी हुई है उनके. ठीक है जी, नहीं जी नहीं, एक कह रहा जी शेर, एक कह रहा जी तीर, एक कह रहा जी बल्ला. ऐसी बातें हुई जा रही हैं मुल्क में. मुल्क का कौन ख्याल करेगा, मुल्क का कौन सोचेगा? इसका समझ में हमारी नहीं आ रही बात कि मुल्क का किसने सोचना है. हमारा मुल्क इतना पीछे चला गया ना इंडिया से कि आपको क्या. अब वो तालिबान जो है ना, TTP वाले, तहरीक पाकिस्तान तालिबान, वो कह रहे हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हमने नहीं किया, मुल्क का बेड़ा गर्क इन सियासतदानों ने किया है. इन सियासतदानों की सोच, इनसे ही पैसे निकलवा लें ना तो हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाए, हमारा मुल्क तरक्की की राहों पे गामजन हो जाए. इनके अरबों डॉलर के सासे बाहर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इनके प्लाजे बाहर हैं, बड़े बड़े होटल इनके बाहर हैं. जो इनकी ज़ाती मलकियत है वो कहाँ से आया? पाकिस्तान से लेके गए हैं ना सारा पैसा. इंडियन आर्मी वाले या इंडियन जजेस, इंडियन चीफ जस्टिस जो भी हैं, किसी भी अदारे का सरबराह ना, वो जब रिटायर होता है तो वो पाकिस्तान में इंडिया में इन्वेस्ट करता है, इंडिया में ही रहता है, वो बाहर नहीं जाता.
हमारे जरदारी से अगर इनको कुछ नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए हमारे सियासतदानों को तो भाग के बाहर, ईद आ जाए तो भाग के बाहर। अब आवाम जानती है कि इंडिया कितना आगे है पाकिस्तान से, इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से। हमें तो चाइना ने भी मशवरा दिया था कि इंडिया की तरफ देखो और अपनी तरक्की का सोचो। पूरी दुनिया में इंडियन लोग काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इंडियन लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO इंडियन हैं। इंडिया बहुत आगे है, बाकी बात सही है यार कि हम बोल ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते कुछ भी, बहुत हालात खराब है। अगर हम नवाज शरीफ की बात करेंगे तो जरदारी हमें उठा देगा, अगर जरदारी की बात करेंगे तो नवाज शरीफ उठा देगा। ऐसे हैं एक दूसरे की पार्टी के, चाहते ही नहीं है यार पाकिस्तान में अमन आए। ये सियासतदान जो है ना, ये चाहते, हमारी फ़ौज ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए, हर अदारे को आगे लेके जाने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, मगर ये हमारे जो सियासतदान हैं फिर ये वही उलझनों में डाल देते हैं पाकिस्तान को। अब जिस तरह के पाकिस्तान के हालात है, कौन रहेगा पाकिस्तान में? सारे बाहर जाने की सोच रहे हैं, कौन आएगा पाकिस्तान में, कौन इन्वेस्ट करेगा? अब बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया, ये थोड़ी बेइज्जती वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है कि झंडा लगवा दे, या इस तरह का इमेज ही नहीं है पाकिस्तान का कि वो खुद लगाएं झंडा। इस तरह के हालात हो गए पाकिस्तान के यार। पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान के अवाम का इमेज बहुत ख़राब हो गया दूसरे ममालिक की नज़रों में। इस तरह का करना चाहिए अपने आप को, अब अपनी आवाम को, अपने मुल्क को ऐसा इमेज उसका बनाना चाहिए कि दूसरे देशों के लोग खुद सेलिब्रेट करें उनकी खुशी को, जैसे इंडियन के लोगों को किया जा रहा है। मोदी की स्पीच सुनने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए हैं और हमारे लोग यहाँ से जा रहे हैं बाहर। बहुत हालात ख़राब है। इंडिया ही है यार, इंडिया ने बहुत तरक्की कर ली है, चाइना को भी मानना पड़ा कि इंडिया ही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।